आज हम कुराली के द्वादश ज्योतिर्लिंग, जिसे 12 मंदिर भी कहते हैं, के दर्शन करने आए हैं। कहते हैं कि ये दुनिया में दूसरा ऐसा मंदिर है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप स्थापित किए गए हैं। जो लोग सब जगह जाकर इन लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वह लोग इस मंदिर में आकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही स्थान पर कर लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही शांतिपूर्ण है। मुख्य द्वार के दाईं ओर एक हैंडपंप लगा हुआ है, जिससे भक्त अपने हाथ धोते हैं, और ये ऑटोमेटिक घंटी और नगारा है, जिससे आरती के समय बजाया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको दाईं ओर भोले बाबा का यज्ञशाला नजर आएगा। यहीं भस्म भी रखी गई है, क्योंकि ये शिवजी का श्रृंगार है। पीले वस्त्र धारण किए इस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कैलाश में ही दर्शन कर रहे हों। इस कक्ष की दीवारों पर श्लोक भी लिखे गए हैं। इस कक्ष से निकलने के बाद मेरे भतीजे ने हमें मंदिर के बाहर घूम रहे मोर दिखाए। मंदिर के आसपास खेत और नदी होने के कारण आपको यहाँ से कई पशु पक्षी भी नजर आएंगे। अब दर्शन करते हैं 12 मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले गुजरात का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ को आदि ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम स्थान मिला है। भारत में आए घुसपैठियों ने कई बार इस मंदिर पर आक्रमण किया। यहाँ तक कि महमूद गजनी ने गुजरात में स्थित इस मंदिर से काफी सोना ले गया। अब बढ़ते हैं मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग की ओर। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुना स्वामी मंदिर में स्थित है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन अर्जुना नाम से और पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती मल्लिका के नाम से प्रकट हुए थे, जिससे इस मंदिर को अपना नाम प्राप्त हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आप सबको पता होगा कि शिवलिंग का मुख पूर्व की ओर होता है, परंतु इस ज्योतिर्लिंग का मुख दक्षिण की ओर है। लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा का संबंध मृत्यु से है, इसलिए भक्त यहाँ अपनी आकस्मिक मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं। दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। माना जाता है कि ये द्वीप ओम के सिंबल की तरह है। एक कथा के अनुसार जब दानव देवताओं से एक युद्ध में विजय हुए, तब महादेव ने ओमकारेश्वर रूप धारण कर दानवों को पराजित किया था। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कथा के अनुसार महाभारत के बाद पांडवों ने यहाँ आकर शिव जी से अपनों की हत्या करने का पश्चाताप किया था। 2013 में जब बादल फटा था, तब केवल इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह असम में स्थित है। महाराष्ट्र में भी इस ज्योतिर्लिंग का स्वरूप बनाया गया है। असम में स्थित इस ज्योतिर्लिंग में 2400 घंटे जलाभिषेक होता है। वर्षा ऋतु में यह ज्योतिर्लिंग पानी में समाहित हो जाता है। ज्योतिर्लिंगों के बीच में स्थित है माता की प्रतिमा। इसे देखकर ही शांति, प्रेम और शक्ति का अनुभव होता है। अब दर्शन करते हैं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और काशी विश्वनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। वाराणसी को पहले काशी कहते थे। सोमनाथ की ही तरह इस मंदिर को भी कई बार तोड़ा और पुनर्निर्माण किया गया है। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं, जो महादेव, विष्णु और ब्रह्मा को दर्शाते हैं। ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें त्रिदेव की पूजा होती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। कथा के अनुसार जब रावण ने सर्वशक्तिमान बनने के लिए अपने 10 शीश शिव जी को भेंट चढ़ा दिए थे, तब शिव जी ने एक वैद्य के भांति उसके घावों को भरा था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से व्यक्ति संसार के विष से मुक्ति पाता है।
ये कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण भी यहाँ आते थे और रुद्राभिषेक करते थे। इस शिवलिंग का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित है। कथाओं के अनुसार जब श्री राम रावण का वध कर लौट रहे थे, तब उन्होंने एक ब्राह्मण और शिव भक्त को मारने के पाप से बचने के लिए यहाँ शिव जी की आराधना की थी। इस पूजा को करने के लिए सीता जी ने स्वयं मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया था, इसलिए इसे रामलिंगा भी कहते हैं। घुष्मेश्वर को घृष्णेश्वर या कुसुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी व्याख्या शिव पुराण और पद्म पुराण में भी मिलती है। यह भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। घंटी, पांच मुखी दिया, शंखनाद और जलाभिषेक से पूरी होती है एक आरती। महादेव का त्रिशूल, डमरू और नंदी के बिना रहेगी ये यात्रा अधूरी। मंदिर के ही प्रांगण में हनुमान जी और शनिदेव की प्रतिमाएं भी स्थापित की हुई हैं। भक्त जो इस मंदिर में आते हैं वो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ हनुमान जी और शनिदेव की भी आराधना कर सकते हैं। यहीं एक राधा कृष्ण का भी कक्ष बनाया हुआ है, जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ शालिग्राम, लड्डू गोपाल की प्रतिमाएं और गणेश जी की भी मूर्ति रखी गई है। इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। कभी समय निकालकर कुराली ज़रूर जाएं। पिछले संडे का व्लॉग को देखना ना भूलें और धन्यवाद।